राजा उत्तानपाद की दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि छोटी रानी है और सुनीति बड़ी रानी है। दोनों के एक एक पुत्र हैं। बड़ी रानी के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम है उत्तम। राजा छोटी रानी से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद की गोदी में ध्रुव आकर के बैठ गए और उसी समय छोटी मां ने देखा और कहा, उतार दिया राजा उत्तानपाद की गोदी से नीचे। और ध्रुव ने कहा, पिताजी ये क्या कर रही हैं मां? तो मां, पिता तो कुछ न बोल सके। उनसे पहले मां ने जवाब दे दिया, अगर तुझे इनकी गोदी में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर और उनसे बोल कि वो तुझे मेरी कोख से पैदा करें, तब तू अपने पिता की गोदी में बैठ सकता है। इस प्रकार के कटु वाक्यों को सुन करके ध्रुव जी का मानो हृदय बिध गया हो और उसी समय वे अपनी मां सुनीति के पास आए और कहते हैं, मां, ये भगवान कौन सी बला है? क्या भगवान इतना सर्वशक्तिमान है कि वो मुझे किसी की भी कोख से पैदा कर सकता है, अथवा वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो मुझे अपने पिता की गोदी में बैठा सकता है? इतना सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? मां, मुझे भगवान के बारे में बताओ। ये भारत का गौरव है साहब, ये भारत के बच्चे हैं, ये भारत का गौरव था। 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक बालक में जितनी आध्यात्मिकता की स्थिति हो सकती है उतनी एक बुजुर्ग में नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। बालक पूरा का पूरा खाली होता है, उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। जितने भी आप पूरे शास्त्रों को उठा करके देख लें, जितने भी वक्ता हैं उनकी आयु छोटी ही है, बड़े आयु की नहीं है। आयु छोटी है लेकिन बुद्धि बड़ी है। हमारे यहां हम लोगों के समाज में उम्र से बड़ा नहीं कहा जाता। हमारे समाज में जिसकी बुद्धि बड़ी है उसे बड़ा कहा जाता है। एज मैटर नहीं करता, एज तो जस्ट एन नंबर है काउंटिंग के लिए। एज मैटर ही नहीं करता। बुद्धि, कितनी विराट बुद्धि है आपकी, ये ज्यादा आवश्यक है। और ध्रुव जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की, और 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं कि मां, मुझे भगवान का पता बता। अब माता को पता हो तब तो बताए। मां कहती है, बच्चे अभी तू सो जा, जब तुम सुबह उठोगे और फिर हम बात करेंगे इस बारे में, और जब सही समय आएगा तो भगवान से मिल लेना। भगवान होता है और वो सर्वशक्तिमान है। नहीं मां, मुझे भगवान के बारे में जानना है। भगवान क्या है, भगवान कैसा है, मुझे जानना है। मां को लगा कि बच्चा है, समझ जाएगा, मान जाएगा। तो मां होती है, उसने आश्वासन देके, सांत्वना देके अपने बच्चे को समझाया। लेकिन ध्रुव जी माने नहीं। मानते कैसे? क्षत्रिय बालक है, क्षत्रिय का रक्त उनके शरीर में प्रवाहित हो रहा है, और एक बात अगर लग गई तो फिर लग गई। और इस बालक की दृढ़ता देखिए, जो बुद्धि कई वर्षों में भी नहीं समझ पाती है, जिसकी खोज में हम कई वर्ष लगा देते हैं और फिर भी निकल नहीं पाते। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि मनुष्य की अंगम गलितम, अंग गल गया, पलितम मुंडम, बुद्धि भी नहीं काम कर रही है। बुढ़ापे में बुद्धि कम काम करती है। हाँ, दशन विहीनम, नेत्रों से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। और कहा, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जैसे ही बुढ़ापा आ गया तो जीव डंडे के सहारे से चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन फिर भी शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, इतना होने के बाद भी
तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। ये जीव आशा नहीं छोड़ता, चाह नहीं छोड़ता, चाह में डूबा रहता है। अभी चाहिए, अभी चाहिए, निकल नहीं पाता, माया प्रपंच से बाहर निकल ही नहीं पाता। लेकिन ध्रुव जी महाराज अपनी माता की बात को सुनते नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भगवान की प्राप्ति तो करनी है। जब माँ ने भी उनको सार्थक उत्तर नहीं दिया, तब श्री ध्रुव जी महाराज रात्रि के समय में अपने महलों से बाहर निकल गए। अब कोई रास्ता मालूम नहीं, कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें, लेकिन निकले थे सत्य के लिए। जहां सूरदास जी कहते हैं, जहां भगत मेरो पांव धरे और तहां धरो मैं हाथ। सूरदास जी कहते हैं, बड़ा अच्छा पद लिखा कि जहां मेरा भक्त अपने पैरों को रखता है, उसके नीचे मैं अपना हाथ रख देता हूं। इतना प्रेम करते हैं भगवान। और ध्रुव जी जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो भगवान से मिलाने का काम तो गुरु का होता है। अब ध्रुव जी के पास कोई गुरु नहीं था जो उन्हें गाइड कर सके। अब कोई रास्ता तो दिखाने वाला होना चाहिए ना, जो दिखाए और हम उस रास्ते पर चले। कोई दिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं, निकल पड़े रास्ते पर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज ये बताइए सच्चा गुरु कैसे मिले, ठीक गुरु की प्राप्ति कैसे होगी। मैं सदैव सबसे कहता हूं, तुम सच्चा गुरु मत खोजो, तुम सच्चे शिष्य बन जाओ। जिस दिन तुम सच्चे शिष्य बन गए, गुरु तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। हाँ, बेईमान गुरु उन्हीं को मिलता है जो बेईमान नियत के साथ गुरु को बनाते हैं। कपट पूर्ण तरीके से, कामना पूर्ण तरीके से गुरुओं की। आजकल व्यक्ति, समाज का व्यक्ति गुरुओं के पास तभी जाता है, उसी गुरु के पास जाएगा जो जब लगेगा कि ये गुरु हमारी कामनाओं को पूरा कर सकता है। वो 10-20 टोने टोटके बताए, वो नींबू मिर्ची टांगने के तरीके बताए, तुम्हें आश्वासन दे। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा गुरु ये बता सका कि भैया तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम मरोगे नहीं, कोई बचा पाया? वो खुद ना बचा, तुम्हें कैसे बचाएगा? लेकिन मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि उसके अंदर सत्यता तो है ही नहीं, और वो सच्चा गुरु खोजने के लिए निकल पड़ता है कि सच्चा गुरु कैसे मिलेगा। तुम सच्चे हो जाओ, सच्चा गुरु तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। श्री ध्रुव जी महाराज से सीखिए। ध्रुव जी के पास कोई गुरु नहीं है, लेकिन अंदर में सत्य है और सत्य की तलाश है। इतना पर्याप्त है। तुम्हारे अंदर अगर सत्य की प्यास है, सत्य की तलाश है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और ध्रुव जी महाराज जब महलों से बाहर निकले और कुछ दूर गए, अब कहां जाएं, क्या करें, केवल भगवान भगवान भगवान। उतने में श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के ध्रुव जी से पूछा, कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? और ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि मैं भगवान को जानना चाहता हूं, ये भगवान कौन है? जब ध्रुव जी महाराज के विषय को देखता हूं तो मुझे नचिकेता याद आ जाता है। जैसा नचिकेता ने यमराज के साथ किया है। ये भारत का गौरव। कठोपनिषद में एक कहानी आती है, सुनो। एक कहानी है उपनिषद में, सुनिए तुम सब। कठोपनिषद की कहानी है। नचिकेता एक ऋषि पुत्र है और अपने पिता से अनबन हो गई। क्यों? क्योंकि बालक है, बाल बुद्धि है नचिकेता में, लेकिन बड़ा विद्वान है। पिताजी ऐसी वस्तुओं को दान में दे रहे थे जो किसी के काम नहीं आती। अक्सर आदमी उन्हीं वस्तुओं को दान में देता है जो अपने उपयोग में नहीं होती है। तब लगता है भैया आप दे दो,
सीधी सी बात है, फैक्ट है। तो